चंद्रशेखर आजाद मेरे साथ है। चंद्रशेखर जी, कुछ दिन पहले आप संसद में भी और संसद के बाहर भी तख्ती लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है छोटे प्राइमरी स्कूलों को बंद कर रही है, मर्ज कर रही है, जिससे आम लोगों को दिक्कत हो रही है। आपने ये भी कहा था कि आजाद समाज को स्कूल दे दें, हम गोद लेने के लिए तैयार है, खर्चा भी नहीं लेंगे। अब पीडीए ने उसी तर्ज पे, इसी आधार पे ए फॉर एप्पल और ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल और बी फॉर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पढ़ा रहे हैं। एक ट्यूशन की तरह स्कूल एक उन लोगों ने भी खोल लिया है। देखिए, मैं स्पष्ट करूं, 27,000 स्कूल बंद करने का जो है प्रस्ताव, और काफी स्कूल उनमें से बंद भी किए गए, 5,000 से ज्यादा। ये एक तरह का सोचा समझा षड्यंत्र है। हमारे यहाँ नशे की दुकानें, मधुशाला ज्यादा खोली जा रही है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। सरकार कह रही है हम कंपोजिट स्कूल बनाएंगे, यानी कि उसमें प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल सब इकट्ठे होंगे, लेकिन कंपोजिट स्कूल ना बनाए, कंपोजिट शराब की दुकानें खोली जा रही है, नशे की दुकानें खोली जा रही है। हम इसका विरोध करते हैं। मैंने कल पार्लियामेंट में भी कहा कि अगर सरकार जो है, मैंने प्रधानमंत्री से, शिक्षा मंत्री से मांग की कि वो सरकार को समझाएं, क्योंकि इसी पार्लियामेंट में, ये जो इधर मेरे आप सामने देख रहे हैं, इसी संसद में 2009 में राइट टू एजुकेशन का कानून बना था, जो स्पष्ट करता है कि 1 किलोमीटर से दूर विद्यालय नहीं होना चाहिए। आज आप 3-4 किलोमीटर दूर कर रहे हैं, आप बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं, आप गरीबों के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा शेरनी का दूध जो पिएगा वो दाड़ेगा, बाबू सब कह गए। तो इस पूरी जानकारी के साथ मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को उत्तर प्रदेश सरकार खत्म करने का काम कर रही है। कमजोर वर्गों के, SC, ST, OBC, मुस्लिम और अन्य कमजोर वर्ग जो आर्थिक रूप से, उनके बच्चों के भविष्य को लूटने का काम कर रही है। हम लंबे समय से बीमार पाठशाला चला रहे हैं, इस बात को सब लोग जानते हैं। हमारी पहचान आप लोग पहले से चला रहे हैं। 2013-14 से हम लोग बीमार पाठशाला चला रहे हैं। आज भी देश भर में हमारी हजारों पाठशाला चलती है, लाइब्रेरी चलती है, और हमने सरकार से कहा भी है कि जो स्कूल बंद कर रहे हैं इकोनॉमिक रूप से कमी होने के कारण, हम आपको कह रहे हैं कि सारे स्कूल अपन आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को लीज पे दे दो, हम इनको चलाएंगे और हम इसके लिए कोई फंड नहीं लेंगे। हम अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे कि वो सामाजिक जिम्मेदारी को उठाएं और बाबा साहब अम्बेडकर का जो नारा था, शिक्षित बनो, बच्चों को पढ़ाने का काम करें, जिससे कि शिक्षा के इस महत्व के साथ, इस महत्व को कम ना किया जाए, इसके साथ खिलवाड़ ना किया जाए। लेकिन लगातार जो है उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों के बच्चों को नशे की तरफ धकेल रही है, शिक्षा से दूर कर रही है, और कानून व्यवस्था जीरो है। आज ही मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक पति और पत्नी को मार दिया गया, पत्नी की गला काट दिया गया और पति को जो है जहर का इंजेक्शन लगा दिया गया। ऐसी सूचना मुझे मिली है। कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, कोई पूछने वाला नहीं। आप लोगों का स्कूल का कंसेप्ट पुराना है, आप लोग चला रहे हैं। अब पीडीए भी आपके बाद लेकर आई है, वहाँ ए फॉर अखिलेश यादव पढ़ाया जा रहा है। क्या आपके स्कूल में भी नहीं, ए फॉर चंद्रशेखर आजाद या सी फॉर चंद्रशेखर आजाद पढ़ाया जाता है? ए फॉर एप्पल ही पढ़ाया, सिलेबस ही पढ़ाया जाता है। हाँ, महापुरुषों के विचार पढ़ाए जाते हैं। देखिए, उनका अपना कॉन्सेप्ट है, हमारा अपना कॉन्सेप्ट है। वो किस तरफ ले जाना चाहते हैं, क्या पढ़ाना चाहते हैं, ये उनको तय करना है। हमने वही जो संवैधानिक व्यवस्था है, बच्चों का सिलेबस, और जो महापुरुष रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, फूले, साहू, पेरियार, उन सब महापुरुषों के विषय को भी, उनके जीवन को भी पढ़ाने का काम किया, जिससे बच्चों में उनके प्रति जो है, उनके संघर्ष के प्रति जो है, जो विचार भावना पैदा हो और वो उनके रास्ते पर चलने का काम करें। शुक्रिया। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।